अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है आप सबके। हारून बेग हेयर वंस अगेन। आज हम डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के चार्ट को, बुल केस को भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, बियर केस को भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, और 2025 के जो टारगेट्स हैं उनको भी इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे अपनी इस वीडियो के अंदर। थोड़ा सा जो है मैं डिस्कॉर्ड के बारे में बता दूं कि डिस्कॉर्ड में मैंने ये बताया था कि बिटकॉइन का जो पुल बैक है ऑन द वीकली, इट्स इन द मेकिंग सिंस 53 के। ये 53 के बाद हमें पहला पुल बैक जो है वो देखने को मिल रहा है, विच इज़ प्रीटी हेल्दी। इसके अलावा मैंने ट्रेड्स दी थी, एफटीएम की दी थी, एलटीसी की दी थी, ओंडो की दी थी, मैंने जो है वो एफईटी की दी थी, और आखिर में मैंने फंड्स जिनके पास हैं उनको मैंने डीसीए के लेवल्स भी बताए थे। जिसके पास डीसीए करने के फंड्स हैं, दैट्स वेरी गुड। जिन लोगों के पास नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जो अभी हमें मार्केट में एक क्रैश देखने को मिला है ना, ये सिर्फ बिटकॉइन के अंदर जो है वो क्रैश नहीं आया, दुनिया की तमाम मार्केट्स जो हैं वो गिरी हैं। और दिसंबर के बारे में मैंने एक रील अपलोड की थी अपने इंस्टाग्राम पे, जिसमें मैंने बताया था कि दिसंबर इज़ अ मंथ फॉर बियर्स, बियर्स विल बी इन कंट्रोल। और दिसंबर में मोस्टली सेलिंग होती है, इंस्टीट्यूशंस सेल करते हैं, रिस्क ऑफ करते हैं, छुट्टियों पे जाते हैं, और ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अपनी पोजीशंस को क्लोज़ करते हैं। और चूँकि जो पोजीशंस क्लोज़ होती हैं उनका वॉल्यूम काफ़ी बड़ा होता है, तो उससे हमें मार्केट वाइड क्रैश देखने को मिलता है। और ये सिर्फ क्रिप्टो में नहीं, अगर आप स्टॉक मार्केट देखें तो स्टॉक मार्केट में टेस्ला और बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जो हैं, जो जायंट्स हैं, उसमें भी हमें ठीक-ठाक जो है वो पुल बैक्स और क्रैशेज़ जो हैं वो देखने को मिले हैं। नंबर्स आपको परसेंटेज में छोटे नज़र आ रहे होंगे, लेकिन दीज़ आर एक्चुअली प्रीटी बिग फॉर द स्टॉक मार्केट एंड बिटकॉइन। और जो क्रिप्टो है दैट ऑपरेट्स ऑन अ हायर बीटा टू दीज़ स्टॉक मार्केट। तो हमें बिटकॉइन में और क्रिप्टो में जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेक्शन देखने को मिली, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुल बैक्स जो हैं वो हमें देखने को मिले। तो ये सिर्फ क्रिप्टो में नहीं आया, क्रैश आपकी स्टॉक मार्केट में भी आया है। एस&पी 500, इवन पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है, अगर आप उसको देखें, स्टडी करें, तो वो ठीक-ठाक गिरी है, ठीक है? तो दुनिया भर में दिसंबर में यही होता है कि मार्केट वाइड क्रैश हमें देखने को मिलते हैं, और इंशाल्लाह जनवरी में मार्केट्स रिकवर होंगी। मिड जनवरी के बाद जो है वो मार्केट रिकवर करना स्टार्ट करती है। तो इस किस्म का क्रैश हो ना, जो पूरी दुनिया में आया हो, तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और पीछे कोई कैटलिस्ट भी नहीं है, कोई वॉर नहीं है, कोई न्यूक्लियर वॉर नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है कि बंदा कहे कि यार इस कैटलिस्ट की वजह से हमें पूरी दुनिया की मार्केट्स में क्रैश देखने को मिला है। अभी आपके सामने स्टॉक मार्केट की बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, इनके फंडामेंटल्स डिफरेंट हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन कोई ऐसा कैटलिस्ट नहीं है जिसकी वजह से सारी कंपनीज़ इकट्ठी गिरी हैं। तो इस तरह का जो मार्केट वाइड क्रैश होता है ना, वो रिकवर करता है, लेकिन जो लोग ड्रॉडाउन्स में होते हैं, जिनके पोर्टफोलियो नेगेटिव में होते हैं, वो लोग जो हैं थोड़े से परेशान हो जाते हैं। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों को यार परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चिल करें, आपका भाई इधर है। ठीक है। अच्छा, बिटकॉइन के चार्ट को हम डिस्कस करते हैं। जो पूरी क्रिप्टो की मार्केट है ना, वो बेसिकली इसको फॉलो करती है, ठीक है? तो हम इसी को डिस्कस करेंगे। बिटकॉइन जो है वो जब यहाँ पे अगर आप देखें तो 65,000 से ऊपर गया, ठीक है? ये जो था हमारे पास पुराना एटीएच था, इसको बिटकॉइन ने कई दफ़ा रीटेस्ट करने की कोशिश की। आप यहाँ पे देखें, 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 लेकिन बिटकॉइन जो है उसका रीटेस्ट फेल हुआ। फाइनली जब रीटेस्ट सक्सेसफुल हुआ हमारे पास, यहाँ पे जो है हमें रेंजिंग देखने को मिली। तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि बिटकॉइन जो है वो अब दोबारा इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को रीटेस्ट नहीं करेगा, एंड वी सॉ अ ब्रेकआउट। ठीक है, हमें ब्रेकआउट देखने को मिला। 1,05,000 से बिटकॉइन जो है वो ऊपर गया, और ये सारा का सारा जो है ना, टेक्निकली दिस इज कॉल्ड अ ब्रेकआउट। इसको हम ब्रेकआउट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ब्रेकआउट की एक सिग्निफिकेंट बात ये है, विच इज़ अ 50% पुल बैक, ठीक है, विच इज़ वेरी पावरफुल इन ऑल द ब्रेकआउट्स। यहाँ पे मैंने डेली चार्ट खोला हुआ है, आप वीकली देखो, आप कोई भी देखो, तो दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी इज़ वैलिड ओवर देयर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हमें 50% पुल बैक का लेवल मिलता है। तो जिन लोगों को 50% पुल बैक का नहीं पता, तो उनको मैं बता दूं कि जब भी आपके पास इस तरह का ब्रेकआउट होता है, तो वो ब्रेकआउट मोर ऑफन 50% ऑफ द पुल बैक जो है, 50% ऑफ द हाइट जो है उसको रीटेस्ट करता है, विच इज़ अराउंड हेयर, ठीक है। और ये हमें तमाम ब्रेकआउट्स में ये चीज़ देखने को मिलती है। अगर हम बिटकॉइन के चार्ट को देखें तो 50% पुल बैक जो है वो हमें देखने को मिल रहा है अराउंड $88,000, ठीक है। सो दिस इज़ द वर्स्ट केस ए, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल बिटकॉइन 60% ऑफ द हाइट से नीचे आता है एंड टैप्स अराउंड 66% ऑफ द हाइट, तो फिर हमारे पास बिटकॉइन की $71,000 तक आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी, जो अभी नहीं है। लेकिन अगर बिटकॉइन मोर देन 60% ऑफ द हाइट लूज़ करता है, और 66% पे अराउंड हेयर अगर सपोर्ट फाइंड नहीं करता, तो बिटकॉइन विल गो स्ट्रेट टू $71,000, ठीक है।
$71,000 के आने तक बिटकॉइन जो है वो हमारे पास बुलिश ही रहेगा, ठीक है। ऑल्दो इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में यही कहता हूँ कि अगर 60% लूज़ हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपके पास ये सारा का सारा जो बुलिश मोमेंटम है ये रिट्रेस होगा एंड वी विल गो बैक इन द बियर मार्केट। लेकिन यहाँ पे हमें बियर मार्केट के जो फंडामेंटल्स हैं, जो कैटलिस्ट हैं, वो हमें मार्केट में नज़र नहीं आते। दिस इज़ जस्ट इंस्टीट्यूशन सेलिंग एंड रिस्किंग ऑफ अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें 1,05,000 के बाद दिसंबर में ये जो है हमें मार्केट वाइड क्रैश जो है वो देखने को मिला, विच इज़ प्रिटी हेल्दी। और ब्रेकआउट्स में ये चीज़ बहुत कॉमन है कि मार्केट्स डोंट गो अप इन अ स्ट्रेट लाइन, कि वो ऊपर ही जाती रहेंगी हमेशा और कोई पुल बैक नहीं होगा। ब्रेकआउट्स में 50% पुल बैक्स जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी कुछ वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि अ लॉट ऑफ पीपल, वेरी इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स एंड स्मार्ट मनी, वो ब्रेकआउट्स के अंदर बाय नहीं करते, दे वेट फॉर द 50% पुल बैक, ठीक है। वो पुल बैक्स के ऊपर बाय करते हैं, वो क्रैशेस के ऊपर बाय करते हैं, तो जितनी भी सेलिंग होती है वो हमारे पास 50% पुल बैक के ऊपर आके एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। और सेलिंग का एब्जॉर्ब होना ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग प्रॉफिट्स ले रहे हैं वो ले रहे हैं, जो रिस्क ऑफ कर रहे हैं वो रिस्क ऑफ कर रहे हैं, लेकिन ये जितनी भी सेलिंग है, जितनी भी रिस्किंग ऑफ है, ये किसी ने तो बाय करनी है, ठीक है। अगर वो बाय होगी तो उसके बाद हमें सप्लाई शॉक देखने को मिलेगा इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। अगर वो बाय नहीं होती तो बिटकॉइन जो है वो ठीक ठाक नीचे ही आता रहेगा, ठीक है। सो दिस इज़ द वर्स्ट केस ए विच इज़ 88,000। मैंने डिस्कॉर्ड के अंदर बताया था कि 92 और 93,000 के दरमियान मैंने ये कहा था कि बिटकॉइन आएगा इन दिसंबर, ठीक है। अभी बिटकॉइन जो है वो $96,000 पे है हमारे पास, और 92-93,000 दोज आर ग्रेट एरियाज टू बिड। अगर आप वहाँ पे बिड नहीं करना चाहते, यू वांट फॉर द 50% पुल बैक, ठीक है, या यहाँ पे क्विक क्विक आएगी, या यहाँ पे जो है बिटकॉइन इसको ज़रूर टैप करेगा, तो यहाँ पे भी आप अपने ऑर्डर्स जो हैं वो लगा सकते हैं। लेकिन अगर बिटकॉइन 60% से नीचे जाता है ऑफ द हाइट ऑफ द ब्रेकआउट, ठीक है, गालिबन यहाँ पे अराउंड 80,000 82,000 लूज़ करता है, तो उस वक्त जो है वो आप भी रिस्क ऑफ कर सकते हैं। लेकिन चूंकि बिटकॉइन है तो मैं रिस्क ऑफ करने की यहाँ पे आप लोगों को एडवाइजरी नहीं दूंगा। फ़िलहाल बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। 71 के तक इट्स ऑल गुड। बिटकॉइन जो है आपको पता है, फिर जब ऊपर नहीं जाता तो कई महीनों तक नहीं जाता, लेकिन जब जाता है तो ठीक ठाक ऊपर जाता है, गिविंग यू यू नो ठीक ठाक रिटर्न्स, मोर देन द स्टॉक मार्केट, मोर देन रियल स्टेट, मोर देन एनीथिंग। तो इसके लिए आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ द वर्स्ट केस ए, दिस इज़ द वर्स्ट केस बी। और जो 2025 के टारगेट्स हैं, वो मैंने बनाया है यहाँ पे 1,20,000। तो सूनर और लेटर बिटकॉइन विल गो टूवर्ड्स 120 के। जितना बिटकॉइन नीचे आएगा उतना जो है आपका ये जो रिवॉर्ड है ये ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जितना बिटकॉइन नीचे आता है उतना आप लोग बाय करें, सेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि हम अभी सेल करेंगे टू बाय मोर लोअर लेटर, तो उससे बेहतर ये है कि आप अपने कैश फ्लो के फंड्स से टीसीए कर लें, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग द मार्केट, अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती, क्योंकि उसमें लेवल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इट डजंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस, ठीक है। मुझे याद है जब बिटकॉइन $6,000 का था, तो उस वक्त जो है फिर बिटकॉइन अगले विद इन अ फ्यू डेज $3,000 तक चला गया था। तो दिस इज़ मोर देन 50% ड्रॉप। तो उस वक्त भी लोग यही परेशान हुए थे, और बिटकॉइन की हिस्ट्री में ऐसे बहुत से केसेस हुए हैं जिसमें पीपल एक्चुअली मिस्ड बाइंग जस्ट बिकॉज दे वर थिंकिंग कि बिटकॉइन विल गो मच मोर लोअर। तो सेलिंग लो और फिर बाइंग लोअर लेटर, ये स्ट्रैटेजी जो है ये स्टूपिड लोगों की स्ट्रैटेजी है। उन लोगों की जिनको ट्रेडिंग नहीं आती, दे ऑलवेज लूज द मनी फास्टर देन अदर्स एंड दे मिस बाइंग अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि वो कहते हैं कि यार जब बिटकॉइन यहाँ पे आएगा तो हम बाई करेंगे। यहाँ पे अगर ना आया, ऐसा करके बिटकॉइन 1,20,000 से ऊपर चला गया, तो आप कहोगे काश मैं नहीं आया, यहाँ पे भी बाई किया होता, काश मैं यहाँ पे भी ले ले लेता 1,00,000 मार्च पे, तो इतना बड़ा कोई डिफरेंस फील ना होता। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास अगर हम इथीरियम और आल्ट्स को देखें, तो वर्स्ट केस ए तक तो ज़ाहिर-सी बात है हमें आल्ट्स और इथीरियम जो है वो नीचे ही आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर बिटकॉइन जितना वर्स्ट केस ए के करीब आता है, उतनी अगर आप आल्ट्स में बाइंग करते हैं, तो दैट विल बी योर बेस्ट पोर्टफोलियो फॉर द मंथ्स टू कम। 2025 जो है उसमें जो है वो आपको ठीक-ठाक रिटर्न्स देखने को मिलेंगे अगर आप यहाँ पे बाइंग करना स्टार्ट कर लेते हैं। अभी भी आल्ट्स आर डाउन बाय मोर देन 15-20%। आई थिंक इट्स अ परफेक्ट अपॉर्च्युनिटी अगर कोई बंदा ऐड करना चाहता है, और यहाँ पे जितना बिटकॉइन वर्स्ट केस ए के करीब आएगा, वहाँ पे अगर बंदा आल्ट्स को डीसीए करता है, सो आई थिंक दैट विल बी परफेक्ट। तो ये
मेरा एक छोटा-सा एनालिसिस था। और ये चार्ट जो है मैं इंस्टाग्राम पे भी डाल दूँगा, फ़ेसबुक पे भी डाल दूँगा, डिस्कॉर्ड में तो ये चार्ट आएगा ही आएगा, ताकि आप इन लेवल्स को प्रॉपर्ली मैप कर सको और मेरे चार्ट को आप लोग सेव कर सको। तो इंस्टा पे मेरा हैंडल है @हे हारून। फ़ेसबुक पे भी आप मोहम्मद हारून बेग सर्च करें तो वहाँ पे भी आपको इंशाल्लाह ये चार्ट मिल जाएगा। तो मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।